ये कहा जा रहा था कि मनोज राठी एक बार तो जरूर इस मामले में आए थे, लेकिन नमस्कार, सिटी बिग न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ साक्षी सोनी। अब तक आपने देखा कि राम चाट भंडार के मुद्दे के ऊपर व्यापारी सामने आए हैं और इसके साथ साथ जो है कोई भी राजनेता सामने नहीं आया और ना ही कोई मंत्री सामने आया है। हालांकि अभी जो है हर मुद्दे के ऊपर हिसार के मनोज राठी हर एक मुद्दे को उठाते हुए नजर आते हैं, लेकिन बड़ा सवाल है कि इस राम चाट भंडार के मैटर में अब तक वो सामने क्यों नहीं आए हैं। तो इसी को लेकर के आज हम मनोज राठी के पास पहुंचे, उनसे ही जानने की कोशिश करते हैं कि क्या रामचाट भंडार को दोबारा शुरू होना चाहिए, क्या जिस नेपाली बच्चे की जान चली गई है उसके लिए वो आवाज उठाएंगे। खैर उनसे ही जुड़ करके जानते हैं, जुड़े रहिए हमारे साथ, क्योंकि इस वक्त हम मनोज राठी के साथ मौजूद और आम आदमी पार्टी लगातार अपना जो है वर्चस्व हरियाणा के अंदर बनाती जा रही है, जिसको लेकर के मनोज राठी भी तत्पर काम करते हुए नजर आते हैं। लेकिन शहर का ये मुद्दा आखिरकार अब तक मनोज राठी ने क्यों नहीं उठाया है, तो उनसे ही जानते हैं कि आखिरकार मनोज राठी का इस मैटर के ऊपर क्या कहना है। तब तक इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करते रहिए। रामचाट भंडार को लेकर राठी जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बताइए राठी जी क्या कहना है रामचाट भंडार को लेकर। एक कहा जा रहा है 7 दिन के भीतर उसको गिराया जाएगा। देखो, सबसे पहले तो देखो भाई, मैं वहाँ गया था और मैंने जाते ही एक बात पूछी थी भाई, वहाँ एक बच्चा गुजर गया था जी, इसकी उम्र लगभग 14 साल थी। तो उसके बारे में पूछा था, मैंने बात करी थी। तो तब रामचाट भंडार के ओनर ने मुझे बताया था भाई देखो 5 लाख रुपए हमने कंपनसेशन बच्चे के माँ बाप को दिया है और ये बहुत अच्छा करा भाई, चलो देना चाहिए, गरीब आदमी है। मैंने वहाँ सुझाव भी रखा था सभी के बीच में, व्यापारियों के बीच में, कि एक दान पत्र यहाँ रखो, जो भी यहाँ आएंगे कुछ ना कुछ उस बच्चे को डाल के जाएंगे ताकि पीड़ित परिवार की मदद हो। इस बारे में सुझाव दिया था। एक बार मैं वहाँ गया था भाई, एक वहाँ बिल्डिंग में आग लगी थी। देखो भाई, ये तो कुदरत की देन है भाई, कुदरत की देन है बिल्डिंगों में आग लगनी। आज भी मैं हिसार में आपको इतनी बिल्डिंगें दिखा दूंगा जिसके अंदर कभी भी आग लग सके, इतने इतने तार दिखा दूंगा कहीं भी आग लग सके। आज भी आधा हिसार आग के ऊपर बैठा है भाई साहब। तो ये भी एक उसी प्रकार की घटना थी। और सबसे पहले तो भाई बात सुनो, रामचाट भंडार है जी। राठी साहब एक बार आपसे बात जानना चाहेंगे कि आप एक बार आए और उसके बाद गायब हो गए, ऐसा क्या हुआ? कोई दबाव था या कोई डर था या किस कारण से आप दोबारा इस मामले में बोले ही नहीं? आखिर ऐसा क्या था? सुनने में आ रहा है कि आपके ऊपर से कहीं दबाव था, ये कहा जा रहा था कि इस मामले में मत पड़िए। ये तो आपके सवाल है जी, ऐसा कुछ नहीं था। मैं कई दिन से अपने खेत में काम करूँ था, गेहूं गाँव काटी, आपने पता है, खुद खेती बाड़ी करूँ। मैं बीच का मन टाइम मिला तो मैं आया था रामचाट राठी जी, आप और मैं आज आपके सामने हूँ। वही सवाल है, वो सवाल थोड़ी बदले थोड़ी हैं। लेकिन मैं आज अपना जमा खुल के एक बात कहूँ कि रामचाट भंडार ने जो बार रेडी लगाई थी, मैं उसका पक्ष में था भाई। बार रेडी लगा के कोई आदमी 2 पैसे कमा हुआ है उसको कमांड देना चाहिए, क्योंकि देखो आग लगने से उसको करोड़ों का नुकसान हो गया, गरीब मारी होगी, और भाई मरेड़े को नहीं मारना चाहिए। ये मेरी राय है। और वह जगह पड़ी है, वहाँ अच्छी जगह पड़ी है। निगम ने भी उसकी बात मान के थोड़ी सी कम जगह दे देते, 2 रेडी की जगह वो 1 रेडी लगा लेता, तो कहीं ना कहीं उसको काम वहाँ करने देना चाहिए। राठी जी, खेती तो हमेशा होती है, लेकिन जब कोई और मुद्दा होता है DIG SP लेवल का, तब तो आप खेती छोड़ करके आ जाते हैं। लेकिन रामचाट भंडार के मुद्दे के ऊपर आप क्यों नहीं आए? आया था बेबे, आया था। एक बार आकर के आप चले गए, जब मामला ठंडा हो गया तब आप वापिस से राजनीति चमकाने आ गए। 2 बार आया था, कमिश्नर से भी मिला था मैं। कमिश्नर को भी मैंने एक बात की रिक्वेस्ट करी थी कि आप इसको थोड़ी बहुत राहत दें। देखो बिल्डिंगा तो सारे शहर में अवैध हैं। मैं कमिश्नर साहब से पूछना चाहूँ भाई, यो मॉडल टाउन है, यो रिहायशी इलाका है, लेकिन यो तो कमर्शियल बना दिया, अवैध है। उसी प्रकार रामचाट भंडार फोड़ने की उन्होंने कार्रवाई स्टार्ट कर दी, चलो कोई बात नहीं, अवैध है तो फोड़ दो भाई। लेकिन एक बात सत्य है कि रामचाट भंडार और मामला जो इतना गर्म होया, वो जिम्मेवार कौन है? किसने मामला इतना गर्म है? यो गर्म करा कम है, यो गर्म करा मेरे सामने वहां गोड़ पे लेने पहुंच गए बेचारे। और बच्चे के लिए नहीं तो चौथा कि कमल गुप्ता ही हमें 5 लाख रुपए थे, सरकारी खजाना देने थे, उन्होंने को देते थे 5 लाख रुपए लेता थे। तुमने कमिश्नर साहब की यह बात है कि आप बच्चे को क्या देने लग रहे हो जी, सारी बात की बात माफ नहीं, यह बात बता दे। तब कमिश्नर साहब ने कही कि हमने हम भेजांगे, सरकार इस मामले की अधिकारी हो है, इस मामले में से मिलियो, बोला कि मुआवजा आप लोगों ने मिल जाए। तो मैं एक बात कहना चाहूंगा, तो सितारे लेने के लिए
भंडार का नाश करने वाले, राम चाट भंडार के मामले को इतना गर्म करने वाले मेरे साथ तो उस बच्चे के राम चाट भंडार जो लगी है उसके दोषी दोनों है वहां थे, जो मैं बताऊंगा बीजेपी इस मामला में बसबाजी गई और मामला मनोज राठी पहले दिन नेपाली बच्चे की आवाज मनोज राठी। अच्छा, एक बात का पता चला नेपाली बच्चे को 5 लाख एक बात। दूसरी बड़ी बात, हमने किसी जिंदगी 5 लाख बताओ मारे हमने जब बात करी टोल कर्मियों से 1 रुपया जब धरना दिया तो कहीं 7 लाख परिवार को एक बात मन में आपने बताऊं, पीड़ित परिवार को अगर कोई सहायता मिलती है तो कहीं 7 लाख आज की डेट आदमी को पैसे मिल गए तो काम थोड़ी है, पैसों से किसी का बच्चा उठा सकता है, पैसे से वापस को नहीं लेके पड़ता, बच्चे ने मारा थोड़ी है, बच्चा तो हाथ से शिकार हो गया। ये कहा जाए अगर दोषी है दोषी है विधायक दोषी है, मेयर दोषी है, उसने मामला जवाब किससे अरे मिल गई है, आपके पास सबूत है कि बच्चे 5 लाख रुपए मिल गए। साथ कहती हूँ कि बच्चे के पेरेंट्स को अभी तक कैश के अंदर 5 लाख रुपए ही दिए गए हैं। ऐसे तो राम चाट भंडार के मालिक दिखाया। उसके बाद में हमने प्रयास किया क्योंकि पीड़ित बच्चे के पांव से आए, उनसे हमारा बंदा भी गया मिलने के लिए, तब भी उन लोग हाँ भरी बोला जी हमारा तो काम हो गया, हमारा समझौता हो गया, हम किसी प्रकार के मामले में नहीं आना चाहूंगा। एक बार आपने कहा बच्चे के माता पिता ने कहा राम चाट भंडार के मालिक और सभी प्रधान कह रहे हैं कि राम चाट भंडार के अंदर जो बच्चा मरा था उसके पेरेंट्स से बात हुई। चाचा जो था क्या नाम नहीं पता, हो जाओ किसी साथी को भेजा वहां, हमने कही देखो ऐसे आदमी जो क्यों बोल लगा, क्यों बोल लगा जो राम चाट भंडार के मालिक ने, लेकिन जब मैंने फोन कैमरा पूछा उन्होंने कहा कि सहायता की जानी दी गई है। भाई नहीं राशि दी गई है तो मनोज राठी बच्चे पीड़ित परिवार की राम चाट भंडार मुआवजा तो दिलवा देंगे, सरकार से भी मांग कराएंगे मुआवजा मिले। लेकिन मैं सच्चाई बताऊं, यो मामला जो गर्म होया ना उसका कोई आज रावण है ना तो आपका कमल गुप्ता जी वहां चटकारा ले लेके गोलगप्पे खावा था, इसलिए मामला गर्म होया, इसलिए राम चाट भंडार की वो रेडी भी बंद हो गई बेचारा की, आज बिल्डिंग भी फुटने लग रही है, आज बच्चे को न्याय भी नहीं मिला। ये सारी की सारी जिम्मेवार जो है कमल गुप्ता जी है और कुछ शरारती तत्व है बीजेपी की जो इस मामले को इतना उन लोगों ने गर्म कराया और इसको बांटने की कोशिश करी। किसान नेता वहां आए थे, किसान नेताओं की मांग तो जायज थी, बच्चे को न्याय मिले, एक बात मिले। राठी साहब एक बात बताइए, अतिक्रमण जो बाहर किया हुआ था क्या मानते हो अतिक्रमण सही है? हर जगह पर अतिक्रमण का विरोध किया जाता है और वहाँ टेंट लगाना क्या सही मानते हैं? और इसका विरोध पूरा शहर कर रहा था कि टेंट लगाए भी, बच्चे के दिन भी नहीं हुए थे उससे पहले दूसरे तीसरे दिन जो है टेंट लगा लिया गया, क्या आप इसको सही मानते हैं? अरे मेरे भाई सारा शहर में अतिक्रमण हटवा दो ने, सारा शहर में अतिक्रमण है, लेकिन सच्चाई क्या है? सारे शहर के अंदर सच्चाई क्या है? सच्चाई क्या? सच्चाई यह है कि भाई बात सुनो, मरे हो को मारा नहीं करते, मरे हो को मारा नहीं करते बेबे। मैं आपने एक बात जरूर बताऊंगा कि राम चाट भंडार की रेडी लग जानी चाहिए थी। मैं बार बार कहूं भाई किसी का ढूंढ मांग लाग गया और वो अपना सारा सामान गली में रख ले तो भाई वो गली रुकी हुई कौन मान्य ग्राम है, उसने अतिक्रमण कौन माना बेबे? हम गलत ट्रैक पे लेके सारी फिल्म ने, तो हमने तो सारा ही मामला और की बना दिया जबकि मामला कुछ और था, मामला कुछ था है कौन। अरे एक आदमी की दुकान चढ़की, अगर उसने अपना काम बाहर स्टार्ट कर लिया, अपनी रोजी रोटी बाहर चला ली, अपने बच्चों का पेट बाहर रेडी लगा के पढ़ने लग गया तो मामला खराब कर दिया। फिर भी मैं इस बात का 100% पक्ष में हूँ कि उसका काम चलना। राठी जी अगर यही हादसा दिन के अंदर होता तब भी आप यही बात कहते हैं? एक बताऊं बेबे, हादसा तो हादसा है, अगर किसी की गलती से या कोई जानबूझ के मर्डर करते हम उसके खिलाफ हैं। ये हादसा कोई बेबे मेरे से भी उसका है,
अगर मेरे से उड़ा खड़े खड़े हाथ से होगा तो आप जिम्मेवार थोड़ी हो। ये तो मेरे से खड़े खड़े एक हो बड़े गया। रेस्टोरेंट को इजाजत दे दी गई कि बाहर टेंट लगा ले, वही उसी दिन अगले ही दिन नगर निगम की टीम ने आके एक रेडी को हटा दिया। तो आपको लगता है कि कहीं ना कहीं भेदभाव किया जाता है? भेदभाव तो रोज करे बेबे। वो रेडी आला ने माल के सामने लगा रखी थी, उतनी एक तेरे नगर निगम वाले पुलिस वाले उनका लठ मारे थे, हम जाके वहां आड़े। आपने वहां खबर तो कौन देखी होगी शायद? आपने बुलाया नहीं? बुलाया तो था गोलगप्पे खवान खातर मन तो बेबे। बात सुनो, हमारा तो काम है सेवा करना। मैं तो बार बार कहूँ हूँ कि हम किसी व्यक्ति विशेष के खिलाफ नहीं है। अगर अतिक्रमण हटाना सारा शहर में हटाओ, बिल्डिंग गिरानी सारी शहर की गिराओ, एक व्यक्ति विशेष को टारगेट नहीं करना चाहिए। क्या इलीगल बिल्डिंग बनानी ठीक है? इलीगल करार कर दिया गया राम चाट को, और आप कह रहे हैं उसको रोजी रोटी चला। मैं तो एक बात बताऊं, अरे कितने इलीगल बिल्डिंग बना रखी है। वो अपना क्या बोले, अगर जेपी खासा गरीब आदमी का तो ढूंढ फोड़न चला जा तुरंत। अरे तेरा मेयर ने शोरूम बना रखा है इलीगल है, उसने कौन नहीं कराएंगे? एक दिन दिखाओ ना, मैंने मशीन लेके जाओ। कहाँ पर शोरूम है ये बताएं, और इसके क्या सबूत है कि इलीगल तरीके से? कमाल है, वो बढ़िया ना, जब भी फोटो दिखाया थे आपकी मीडिया में आए थे, हम यो इलीगल बनने लग रहा, देख लो यो इलीगल बनने लग रहा। कहाँ है ये? बनते बनते को रुकवाया था हमने। एक बात मैं आपने फिर बताऊं, नंद सिनेमा के उर्ला पासे जो सड़क है उस पे है भाई। और सुन लो मेरी बात, अब बताइए, बुलाया बने एक साल पहले की बात। एक साल पहले तो लॉकडाउन हमने शिकायत करी थी, लॉकडाउन में बनाया था बे, लॉकडाउन के अंदर बिल्डिंग बनाई थी, हमने शिकायत भी करी थी उसकी इलीगल बना, लेकिन कार्रवाई तो कोई हुई थी। मैं फिर भी मैं आपने ये कहा जा रहा है, एक मिनट, ये कहा जा रहा है कि जो बच्चा गुजरा है वो कहा, ये भी कहा जा रहा है कि होटल मालिक के यहाँ काम करता था, उसके घर पे काम करता था, लेकिन सोता होटल आके था। हाँ, और ये बात छुपाने के लिए कहा जा रहा था कि वह होटल मालिक रातों रात बात भेज दिया गया। और मैं एक और बात कहना चाहूंगा राखी जी, अगर इलीगल बिल्डिंग होती तो आग कैसे लगती, लीगल होती तो आग कैसे लगती? भाई आग तो लीगल में भी लग गया और इलीगल में भी लग गया, लेकिन सेफ्टी मेजर्स फॉलो नहीं किया हुआ था राठी जी। कहा जा रहा है कि चिमनी को कई लंबे समय से साफ नहीं किया गया, जिसके अंदर एक ऐसा पदार्थ बन गया जो आग के चपेट में आता है, एक विस्फोट हो जाता है, ये कहा जा रहा है। अरे आग लगी पुस्त पक्ष विस्फोट रहे हो, सिलेंडर भी विस्फोट होया है। आप इतनी गहराई में चले गए, इतनी गहराई में चले गए, आप सारा घर हम देखे हो पूरी शहर में किसी का सेफ्टी पॉइंट पा जाता हो। तू एक काम कर, कमिश्नर का दफ्तर में जाके उसका पा जाता तो सोता, कमिश्नर का आग लग जाए तो उनका तो बुझा को नहीं आ पाड़ी। अच्छी बात तो ये है, देखो सुनो मेरी बात, नियम कागजाम बना रखे हैं, ये सरकार वाले फॉलो तो को नहीं करावे। और फिर भी मैं आपने एक बात बताना चाहूंगा कि जो इलीगल बिल्डिंग है वो सारी तोड़ दी जाए। हम तो पक्ष में राज्य जमा, मार तो देवता भी राज्य है। इसका मतलब आप सारी की सारी राजगुरु मार्केट की बिल्डिंग तोड़वाना चाहते हैं, क्योंकि सारी की सारी जो छोटे बूथ है वो सारे इलीगल है, तो आप चाहते हैं कि सारे बिल्डिंग टूट जाए। आपने कहा कि इलीगल सारी बिल्डिंग टूट जाए रामचाट के आसपास की। रामचाट भंडार राजगुरु मार्केट नहीं, आपका ये मॉडल टाउन जिसमें आप खड़े हो। अच्छा, ये अभी आपने कहा कि सारी टूटनी चाहिए, ये कॉमर्शियल टूटने की बात चल रही थी मार्केट में, आप कह रहे सारी टूटनी चाहिए। सारी राजगुरु मार्केट की सारी शहर के अंदर अवैध बिल्डिंग टूटनी चाहिए। ये तो मॉडल टाउन है, यो रेजिडेंशियल है, पर कॉमर्शियल बना रखे है बिहार तो सारा देख लो आप घूम के, देखिए ये सारे अस्पताल बना रखे जो इलीगल है। मैंने जो मुद्दा उठाया था 1.5 साल पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी, याद आपको? 2 से 2.5 हजार करोड़ का घोटाला था, जो ये रेजिडेंशियल को कॉमर्शियल बिल्डिंग बनाना, वो नोटिस को लेकर क्या कहेंगे आप? किस चीज का नोटिस भाई? जसपा का अभी 3 नोटिस आया गया है। नोटिस में लिखा के थे, एक नोटिस चस्पा किया गया है कि जो 2 बूथ की बिल्डिंग है उसके ऊपर 6 मंजिला इमारत खड़ी कर दिया जो इलीगल है, और अभी जो है ये बिल्डिंग अभी ये बिल्डिंग खंडर करार हो चुकी है और 7 दिन के अंदर तोड़ी जानी चाहिए, लेकिन फिर भी रिनोवेशन का काम चल रहा है। पूछो बिल्डिंग बना थे जब वो बुआ का उठ वाले, मैं तो यो सवाल पूछूं जा रहे थे वो जिस दिन वो बना था, ये शहर में बिल्डिंग बना था, ये बताइए कमिश्नर सूत्या है बिल्डिंग भी सीढ़ियां भी बहुत सी चीजें, भाई आग लग गई, सारी बीमारी बाहर आ गई। चलिए बताएं, रामचाट भंडार से छोड़िए, ये राजगुरु मार्केट में जो बरामदे हैं वो क्या मानते हैं? क्या वो व्यापारियों को मिलने चाहिए या फिर वो खाली होने चाहिए आम आदमी के लिए चलने के लिए? इसको क्या मानते हैं? भाई यो अंग्रेजों का नियम बनाया था, अंग्रेजों ने नियम बनाया था बरामदे का। भाई दुकान का आगे बरामदा बनाना अंग्रेजों ने कानून बनाया था। भाई सरकारी जो दुकानें बनाई जाएंगी उनका आगे बरामदा बनावांगे, और बरामदा हमारी अंग्रेज नहीं चल रहे, कहते तू मैं काली हो जा, वो अंग्रेजों के द्वारा बनाया हुआ नियम था। मैं बार बार कहता हूं सरकार से, भाई अंग्रेजों के बनाए हुए नियम बदल दो। एक बात बताओ, भाई सामने सड़क है,
सड़क पर चलने आदमी कदे भी सड़क छोड़ के इस बरामदा में नहीं आवेगा, क्योंकि वो तो सीधा टपना उसने। सड़क तो यहाँ पार्किंग बना दी और बरामदे जो है दुकान जो है वो आदमियों का चलन खातर सड़क बना दी। ये कौन सा नियम है? मैं तो इस बात की गौर निंदा करता हूँ और ये मांग करता हूँ कि बरामदे जो हैं वो दुकानदारों को दिए जाएं, उन्हीं का हक है। भाई दुकान मालिक की बरामदे पर पैदल कैसे चलेगा आदमी? ये तो अंग्रेज का टाइम अंग्रेज चला करते सामने गली। जी आप किसानों के साथ हैं, हमेशा खड़े दिखे हैं, ठीक है। किसान मैं तो खुद खेती बाड़ी करूँ भाई। किसान आए आप, जिस दिन किसान आए आप कहाँ थे? कहाँ है किसान भाई? जिस दिन किसान समर्थन देने आए वहाँ पे एक शख्स बैठा था। ऐसे है, मैं तो भाई बात सुन ले, खेत में था, फिर भी मैं आपने एक बात बताना चाहूँ, किसानों ने कोई गलत बात खुल गई। किसानों ने तो आगे एक बात कही थी, भाई हमने तो पीड़ित बच्चे को न्याय दिलवाना है। बच्चे के लिए आए थे, बच्चा खत्म तो सारा हिसार तैयार था भाई, सारे इशारे न्याय मांगे थे। आप किसान नेता बच्चे के लिए आप क्यों नहीं आए? आप बच्चे के लिए न्याय के लिए क्या करने वाले हैं? किसान नेता की स्टेटमेंट आई थी, उसने कही थी हम किसी मकान तोड़वाने में विश्वास नहीं रखते, हम किसी इंडिपेंडेंट आदमी को नुकसान नहीं करते। वो तो बच्चे की न्याय की बात थी। और बच्चे की न्याय के लिए उन लोगों ने 5 लाख कहे आप कैमरा पर ले आओ, अगर पैसे नहीं दिए तो आप कैमरा पर ले आओ उसके चाचा को। एक चैनल पे ये बताया गया पूरा मुआवजा नहीं मिला है, आपको चैनल का नाम नहीं लूंगा, उसमें बताया आधा मुआवजा बकाया है। एक बात बताओ भाई, जब बकाया है, पीड़ित के घर उसका चाचा था, उसके पास हमारा एक बंदा गया, आपके चैनल के माध्यम से अगर सुनता हो तो उसका चाचा मेरा नंबर है, आपका नंबर है, आपका अपना नंबर पर फोन करके मेरा नंबर ले लेंगे भाई। जब पैसे नहीं मिले तो हम दिवावांगे, मेरी इस बात की गारंटी है। चाहे हमने धरना फिर लगाना पड़ियो, राम चाट भंडार के घर का लगा लेंगे, कमिश्नर के दफ्तर का लगा लेंगे, लेकिन सुनो मेरी बात, सारा शहर चावे है बच्चे के लिए, तो सारा की दिल हाल है भाई, छाती सब की हाल है, कंपनसेशन मिलना चाहिए। पर मैं आपने एक बात जरूर बताऊंगा भाई, हादसा किसी के सत्ती भी उसके है, इसमें राम चाट भंडार दोषी नहीं है भाई, बार बार मैं आपने बताऊं दोषी नहीं है। अगर उस बच्चा को रोजगार दे रखे था, नेपाल से आ रहे थे भाई, भुखमरी चाइल्ड लेबर आ रही है ना, बाल मजदूरी की बात आ जाती है। एक बात बता भाई, उनके यहाँ खाने दाने ना हो, दाने खाने ना होंगे, बालक भी काम करेंगे, कहाँ जाएंगे? फिर एक काम कर दो ना, बच्चों को पढ़ाओ, जिम्मेवारी किसकी है? सरकारी स्कूल तो फैल कर दिए इन्होंने, मास्टर लगे उनके हैं को नहीं, प्राइवेट स्कूल में फीस को नहीं बांटे, बच्चे कहाँ जाएंगे भाई? बच्चे बताओ कहाँ जाएंगे? इनका दोषी कौन है? आप दोषी तो पकड़ो को नहीं, दोषी सरकार है। दिल्ली की तरह करके दिखाओ ना भाई साहब, 10,000 बच्चे पढ़े, और नेपाली बच्चे पढ़े, बिहारी पढ़े, आसामी बच्चे पढ़े। दिल्ली में भी बड़ी इलीगल बिल्डिंगें बनी हुई है, तो क्या दिल्ली की तरह यहाँ भी बिल्डिंगें बने? ये 50 साल पहले बनाई, फोड़ दिया उन्होंने, हमारा हाथ में है। अभी तक कितने गलत बात है, हम किसी ने नुकसान नहीं। धरने प्रदर्शन हुए, नेपाली बच्चे को लेके कितने धरने प्रदर्शन हो रहे हैं। तो ये थे हमारे साथ मनोज राठी, जिन्होंने साफ तौर पर खुलकर रामचाट भंडार के बारे में बताया कि रामचाट भंडार भले ही वैध हो या अवैध हो, लेकिन बात थी उस नेपाली बच्चे को न्याय दिलाने की, और उस नेपाली बच्चे को न्याय दिलाने के लिए मनोज राठी हमेशा जो है उनके साथ है। लेकिन इसमें रामचाट भंडार की कोई गलती नहीं है, क्योंकि हादसा किसी के साथ भी हो सकता है। अगर किसी नेपाली बच्चे को पेट भरने के लिए अगर वहाँ पर काम दिया गया है तो बिल्कुल भी गलत नहीं है, क्योंकि ये सरकार को देखना चाहिए कि अगर कोई भी यहाँ पर आता है किसी और दूतावास से, तो कहीं ना कहीं जो है उनको पेट भरने के लिए रोजगार चाहिए। अगर रोजगार नहीं दे सकते हैं तो सरकारी स्कूल के अंदर उसका एडमिशन करवाया जाए। जो भी बच्चे यहाँ पर टीनेजर आते हैं और उनको जो है खाने के लिए खाना दिया जाए, इसके बाद ही कहीं ना कहीं बाल मजदूरी के ऊपर लगाम लग सकेगा। सिर्फ आवाज उठाने से या फिर जोर से चिल्लाने से कोई भी तथ्य साबित नहीं होता कि बाल मजदूरी रुक जाएगी, क्योंकि शहर के अंदर हर दुकान के अंदर कोई ना कोई जो है 18 साल से कम उम्र का बच्चा काम करे। फिर आपकी क्या राय है इस बारे में? आपको कैसे लगता है कि बाल मजदूरी को रोका जा सकता है? क्या सरकार की तरफ से शिक्षा देकर के बाल मजदूरी को रोका जा सकता है? इस बारे में हमें कमेंट सेक्शन के अंदर अपनी राय लिख करके जरूर बताएं।